आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका के रख दिया है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 94 लाख नहीं, 94 करोड़ रुपए का नोटिस। उसका बैंक खाता सीज कर दिया गया है, परिवार संकट में है और अब वो सब्जी वाला न्याय के लिए दर बदर भटकने को मजबूर है। मामला कुछ इस प्रकार है कि 55 वर्षीय हल्के राम कुशवाहा, जिसकी जिंदगी खेत और ठेले के बीच गुजर रही थी, लेकिन अब सरकारी सिस्टम की बड़ी भूल या किसी साजिश का शिकार हो चुका है हल्के राम। वर्ष 2022 में उन्हें इनकम टैक्स का एक नोटिस विभाग से मिला, जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी या यूं कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी तबाह कर दी, क्योंकि चाह कर भी वह इस मुसीबत से नहीं निकल पा रहा है। महज 2.5 बीघा जमीन, छोटा सा खेत, सब्जी बेचकर घर चलाने वाले हल्के राम को 94 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया गया और इसके साथ ही उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया और उस कहावत को चरितार्थ कर दिया गया कि एक तो गरीबी उस पर भी आटा गीला। जी हाँ, एक तो गरीबी उस पर भी आटा गीला। एक तो हल्के राम का बैंक खाता सीज कर दिया गया, उसके अलावा उसके 30,000 रुपए जो उसमें थे वह भी वह अब तक नहीं निकाल सका। गरीबी में वैसे ही वह परेशान था, उस पर इस 94 करोड़ के नोटिस ने हल्के राम कुशवाहा की जिंदगी तबाह कर दी। इतना बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा, धमकी और देते हैं। ये के मतलब लोग भाग देते हैं, तुम बंद हो जाओ, वो क्या कर रहा है, का नोटिस मिला है? ये आपको कब मिला? हो गए 2-3 साल, 3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। हम तो ये चैत ये महीना में जानते, चैत बैसाख में, हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से इनकम टैक्स का। हाँ। अब मौजूदा समय में हल्के राम की हालत यह है कि सरकारी योजनाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। 30,000 रुपए गए, 94 करोड़ के नोटिस का अलग टेंशन, उस पर जो सरकारी योजनाएं घर परिवार चलाने के लिए हल्के राम को मिल रही थी वह भी बंद हो गई। परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। ये 2022-23 में पिताजी के नाम पे नोटिस आया था। 22-23 में अप्रैल के महीने में नोटिस आया था, अप्रैल नहीं जून के महीने में। तो देखा तो हमने ये सब देखा नोटिस, 94 करोड़ का लेन देन हुआ केस में, पता नहीं है कब क्या केस हुआ है। देखा तो उसे वकील सीए साहब को दिखाया, उन्होंने बोला इसमें केस होएगा, पूरी फाइल जमा होएगी। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से कह आप बस सीए करिए, वकील करिए फाइल। जब से उनने वकील करा, हमने सीए करा, उनने भी कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने अकाउंट को होल्ड कर दिए पिताजी का उसी टाइम पे। उसमें 30,000 रुपए थे केसीसी के, वो भी निकाल लिए उनने। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है, कुछ बीज वगैरह मतलब इसके सोसाइटियों के, और ये गेहूँ वगैरह बेचते हैं ना, उसके गल्ले वगैरह के जमा है। वो भी बहुत दिक्कत आती है उसमें, जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ विमल तारण मानते हैं कि यह कोई आम गलती नहीं है। उनके मुताबिक, विमल जी के मुताबिक, यह एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसमें गरीबों के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शायद यह म्यूल अकाउंट से जुड़ा भी मामला हो सकता है, जिसकी जानकारी पीड़ित को ना हो, लेकिन उसके खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो सकता है। सर, आपका नाम क्या है और ये 94 करोड़ का मामला क्या पूरा मामला? विमल प्रकाश तारण, एडवोकेट, इनकम टैक्स का वकील हूँ। पिछले 47 वर्षों से विदिशा में वकालत करता हूँ और भाजपा में भी बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ।
लेकिन भ्रष्टाचार जब जिस तेजी से हो रहा है उसके लिए मैंने कुछ जानकारी मुझे मिली तो मैं कहा नहीं गया। एक हल्केराम कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है, सब्जी बेचता है इस शहर में विदिशा में, और छोटा सा काश्तकार भी है। वो यहाँ विदिशा ही में निवासी है और उसका कोऑपरेटिव बैंक में एक खाता है। वो 2013 से खाता है और 14-15 में उसके नाम पर ट्रांजैक्शन जो हुए उसको 14-15 के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया कि आपके ऊपर संदेहास्पद रूप से आपने ना तो रिटर्न फाइल किए हैं ना आपने टैक्स भरा है। तो जब जांच की गई तो 94,55,530 रुपए का उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी आरोपित की गई। इसका मतलब है कि करोड़ों का टर्नओवर हुआ होगा। तो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी भेज दी थी और वो गलत तरीके से उन्हें जानकारी दी है और वो गलत दिया। उसका खाता भी जब से होल्ड है, सीज कर दिया है, बेचारा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहा, वो गरीब बहुत परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर टैक्स पेनल्टी लगा दी, तो वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो देखा आपने, सुना आपने और समझा आपने कि मामला 94,094 लाख या 9400 का नहीं है, मामला है 94 करोड़ का। वो 94 करोड़ जो एक साथ शायद कमलेश कुशवाहा के पिता ने देखे भी नहीं होंगे। कुशवाहा का परिवार बुरी तरह से परेशान है, उसे न्याय कब मिल पाएगा, कितने दिन में मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ना हो कि कुशवाहा का परिवार इतना परेशान हो जाए और परेशानी में कोई गलत कदम उठाने की राह पर वो चल पड़े। उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जल्द जागेगा और जल्द इस गरीब को इस बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात के साथ। नमस्कार।